साइलेंट, रेडी, पर सेकेंड, स्टार्ट। प्रातः आपने कहा था कि जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है वह पाप नष्ट कर देता है और ब्रह्म में भली भांति स्थिति को हो जाता है। इस संदर्भ में उपनिषदों और बाइबल में पाप की अवधारणा के बीच अंतर स्पष्ट करें और कृपया मानव जीवन पर इसके निहितार्थ भी बताएं। बहुत बुनियादी फर्क है। बाइबल आधारित धर्मों के लिए यहूदियों, ईसाइयों और यहाँ तक कि मुसलमानों के लिए पाप की अवधारणा हिंदुओं और बौद्धों की तुलना में पूरी तरह से अलग है। ईसाई धर्म में पाप की अवधारणा बाइबल में आपके कृत्यों से संबंधित है। आप क्या करते हैं, आप जो करते हैं वह पाप हो सकता है या यह पाप नहीं भी हो सकता है। यह एक गुण हो सकता है लेकिन इसका संबंध आपके कर्म से है। उपनिषदों के लिए इसका संबंध करने से बिल्कुल भी नहीं है। आप जो करते हैं वह अप्रासंगिक है। आप क्या हैं यही मुद्दा है। यह करना नहीं बल्कि स्वयं होना ही महत्वपूर्ण है। तो किसी आदमी को पापी कहने का क्या मतलब होगा? हमारा मतलब यह है कि वह अज्ञानी है, अपने आप से अनभिज्ञ है। इस अज्ञानता के कारण उसके कार्य पाप बन जाते हैं। कार्य पाप तभी बन सकता है क्योंकि कर्ता अज्ञानी है, बेखबर है, बेहोश है, निद्रा की अवस्था में जी रहा है। अज्ञान पाप है और जागरूकता पुण्य है। आपके कृत्य अप्रासंगिक हैं क्योंकि वे केंद्रीय नहीं हैं। केंद्र में आपकी चेतना है। यदि चेतना में कुछ गड़बड़ है तो आपके कार्य गलत हो जाएंगे। यदि चेतना ठीक हो जाए तो आपके कार्य और अपने आप हो जाएंगे। तो केवल अपने कृत्यों को बदलते रहना आपको कहीं नहीं ले जाएगा। आप एक पाप कर सकते हैं, आप एक पाप का पश्चाताप कर सकते हैं, आप एक पाप को एक पुण्य से, एक पुण्य कार्य से बदल सकते हैं। लेकिन यदि आप वैसे ही बने रहे तो उपनिषदों के लिए इसका कोई अर्थ नहीं होगा। जब तक आप नहीं बदलते, आपकी चेतना नहीं बदलती, जब तक आप अस्तित्व का एक नया स्तर, नई प्रचुरता प्राप्त नहीं कर लेते, आपके कृत्यों में बदलाव बेकार है। इसलिए उपनिषदों कृत्यों की भाषा में नहीं सोचते, वे आपके अस्तित्व के संदर्भ में सोचते हैं। सचेत, जागरूक आप गुणवान हैं। क्योंकि जितना अधिक आप सतर्क और सचेत हो और सचेत रहेंगे, पाप करने की संभावना उतनी ही कम होगी। पाप करने के लिए मूल आवश्यकता है बेहोश होना।
भारतीय सेना का पहला कर्तव्य है देश की सीमाओं को दुश्मनों एवं आतंकवादियों से रक्षा करना है। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं